तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माई मदर एट 66 ये जो एक पोएम जो कमला दास जी ने लिखी है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। क्या है स्टोरी जो पोएम में बताई गई है, प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग हम लोग का मेन जो है कीवर्ड्स या तो वर्ड मीनिंग्स आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करके चैप्टर को सीधा शुरू करते हैं। तो हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं डोज। डोज का मतलब है स्लीप लाइटली, मतलब कि स्टोरी में क्या होता है, जो ड्राइवर जो कि खुद कमला दास है वो ड्राइविंग कर रही होती है और उसकी माँ जो है साइड में एकदम चुपचाप बैठी रहती है सीट पे, कार की सीट पे, और उनका मुंह जो है थोड़ा सा खुला रहता है और वो थोड़ा सा सोने की कोशिश करती है। देखते हो ना आप जब ड्राइविंग करते हो आपको नींद आ जाती है ड्राइविंग के टाइम में, या तो जो आपके साइड में बैठा है वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत लॉन्ग आवर ड्राइविंग के टाइम में आपको नींद आता ही रहता है। तो तब भी उस टाइम में ही सेम उसकी माँ जो है डोज कर रही थी, मतलब कि यॉन कर रही थी, थोड़ा सा मुंह खोल के ऐसे सो रही थी। नेक्स्ट हो गया एशन। एशन का मतलब है वेरी पेल, मतलब कि सोचिए एक बूढ़ा या तो एक बूढ़ी आदमी, मतलब जो भी हो गया, लेडी या तो अंकल हो गया, उनका जो जब वो लोग बूढ़े होने लगते हैं उनका स्किन देखना थोड़ा सा उनमें से थोड़ा सा स्किन में डार्कनेस या तो कुछ लाइंस आ जाती है, आपको मालूम होगा, क्योंकि ये सब ओल्ड एज के कारण होता है तो उनमें लाइंस आ जाते हैं। उसको ही बोला गया मतलब वेरी पेल, मतलब कि एकदम स्किन जो है एकदम वीक हो जाना, ऐसे झुर्रिया जो बोलते हैं ना, वही सब हो जाना। नेक्स्ट हो गया आपका कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब कि डेड बॉडी। जब उस कमला दास जी ड्राइव कर रही थी तो उसकी माँ जो है एकदम ऐसी सीट में इतनी लेटी हुई थी, मतलब कि उनको ऐसे लग रहा था कि देखने में एक जिंदा लाश, मतलब कि डेड बॉडी के जैसे उसकी माँ ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे मुंह खोल के, पूरा सेम डेड कॉर्प्स, मतलब कि एकदम डेड बॉडी का जैसा लग रहा था। नेक्स्ट हो गया आपका यंग ट्रीज। यंग ट्रीज मतलब कि फ्रेश ग्रीन ट्रीज। जब कमला दास जी ड्राइव कर रही थी कार को तो जो बाहर की सीनरी थी वहां पर बहुत सारे उनको पेड़ दिखाई दिए जो कि एकदम नए हैं, एकदम फ्रेश है। देखते हो ना कभी कभी फ्रेश ट्रीज एकदम ग्रीन दिखते हैं, वही फ्रेश ट्रीज उनको दिख रहे थे। नेक्स्ट हो गया आपका मैरी। मैरी का मतलब है हैप्पी या चीयरफुल। जब वो ड्राइविंग कर रही थी कमला दास जी, तब उन्होंने देखा कि बाहर कुछ जो बच्चे हैं वो लोग खेल रहे हैं, मतलब एकदम खुशहाल जिंदगी है, क्योंकि उस टाइम में उस उम्र में बच्चे लोग खेलते ही है ना। आप भी जब बच्चे थे तब भी आप खेलते ही थे, आपको ना कोई टेंशन था ना उन बच्चों को कोई टेंशन है जिन्होंने कमला दास जी जो है उन्होंने देखा जब वो ड्राइविंग कर रही थी कि बच्चे पूरा आराम से खेल रहे। नेक्स्ट आपका है स्पिलिंग। स्पिलिंग मतलब रनिंग आउट, मतलब कि वो जो कमला दास जी है उनको ये लग रहा था कि उनकी मम्मी अभी ज्यादा देर बचने नहीं वाली, क्योंकि उनका जो कंडीशन है बहुत वीक है और ये टाइम जो है रन आउट हो रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ज्यादा मतलब टाइम है नहीं और कुछ ही टाइम बाद ही वो इस दुनिया से गुजर जाएंगी। नेक्स्ट हो गया यार्ड्स। यार्ड्स मतलब कि ए ग्रेट लेंथ ऑफ समथिंग, मतलब कि वो जब गाड़ी चला रही थी तब उन्होंने देखा कि बाहर एकदम सुनहरा एकदम फील्ड था और साइड में वो जो है पेड़ पौधे थे और वहीं पे बच्चे खेल रहे थे मैरी मेकिंग कंडीशन में। तो बहुत बड़ी जगह थी, मतलब यार्ड्स देखते हो ना फील्ड में, या तो कोई जगह बहुत लंबी बड़ी है जहां पर कुछ कर सकते हो आप, तो उसको ही बोला जाता है यार्ड, मतलब कि बहुत बड़ी जगह। नेक्स्ट हो गया आपका वैन। वैन का मतलब है पेल एंड गिविंग द इंप्रेशन ऑफ इलनेस और एग्जॉशन। तो स्टोरी में क्या हुआ था कि कमला दास जी जब उनकी माँ की ओर देख रही थी, उनकी माँ जो है ऐसे चुपचाप एकदम डेड कॉर्प्स की तरह ऐसे पड़ी हुई थी सीट में, मुंह खोल के। ऐसा लग रहा था कि ऐसे एकदम चेहरे से ही लग रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है, मतलब कि एग्जॉस्ट है, एकदम इलनेस, एकदम मतलब कि लास्ट स्टेज है किसी चीज का, एकदम इल मतलब एकदम बीमार होना। लास्ट है आपका पेल। पेल मतलब लाइट इन कलर और शेड। मतलब पेल का मतलब क्या है बोलिए तो, मतलब कि उसकी माँ, कंपेयर करता हूं, उसकी माँ जब आपको दिख रही थी, मतलब कमला दास जी को दिख रही थी ना, उसकी माँ एकदम पेल थी, उनका जो शरीर का कलर एकदम लाइट शेडेड हो गया था, मतलब कि एकदम वीक होना इलनेस के कारण, इसलिए उसकी माँ को पेलनेस के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि उसका जो मतलब उनकी जो माँ का जो ये बॉडी फेस प्लस उनकी माँ का जो फेस है पूरा झुर्रिया पड़ गया था, एकदम लाइंस हो गया था, रिंकल्ड अप हो गया था, इसलिए पेल के साथ उनका कंपेयर किया गया है। तो इस पोएम को किसने लिखा? कमला दास जी ने लिखा। तो कमला दास जी कहाँ पे मतलब उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म केरला में हुआ था, पुन्नायूर कुलम एक जगह है वहां पे, केरला का, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो वो हमेशा फेमस रही है रियलिस्टिक पोएम्स को लिखने के
कारण से, क्योंकि वो जितने भी पॉइंट्स लिखी है आज तक हमेशा उनका रियलिस्टिक रहा है, क्योंकि वो हमेशा मतलब जो उनके साथ हुआ है वही एक्सपीरियंस के साथ वो पोएम में डाल देती है अपना जितना भी एक्सपीरियंस है। तो माई मदर एट 66 भी एक उनका ही एक्सपीरियंस हुआ, एक पोएम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था वो टाइम में। तो क्या हुआ कि इस पोएम में क्या हुआ, एक सीन है उसको ही पूरा पोएम में डाला गया है कि वो कमला दास जी और उसकी मम्मी क्या है, कार पे कमला दास जी ड्राइविंग कर रही है और उसकी मम्मी साइड में बैठी है, क्योंकि उनको एयरपोर्ट में जाना है और एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट में अलग जगह जाना है। तो क्या हुआ कि कमला दास जी ड्राइविंग कर रही थी और यही से सीन शुरू होता है। तो क्या हुआ कि जब वो ड्राइविंग कर रही थी उन्होंने देखा अपनी मम्मी को, उनकी मम्मी, आपको ये ध्यान रखना है, उनकी मम्मी 66 ईयर की है, मतलब कि बहुत एजेड हो गई है, एकदम बोलते हैं ना एजेड के टाइम में लोग कैसे एकदम पूरे बूढ़े हो जाते हैं, मतलब एकदम कुछ काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका बॉडी सेंस ही काम का नहीं होता है और वो बहुत वीक हो जाते हैं उस टाइम में। तो उनकी मम्मी की ओर उनका ध्यान गया जब वो ड्राइविंग कर रही थी। उनकी मम्मी को उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी ऐसे ही मतलब डेड कॉर्प्स, जो मैंने कहा था एक मरा हुआ जिंदा, मतलब कि मरा हुआ जो लाश रहता है वैसे ही पड़ी थी, मुंह ओपन था उनका, मुंह ओपन करके वो जैसे हम लोग उबासी लेते हैं ना, यौन करते हैं, वैसे ही वो साइड में बैठ के ऐसे मुंह खोल के ऐसे चुपचाप बैठी थी। लग रहा था कि कोई एक कॉर्प्स लेटा हुआ है, मतलब कि एक लाश लेटा हुआ है, ऐसे कंपेयर किया गया, क्योंकि उनकी मम्मी की स्थिति शायद से इतनी खराब थी कि उस एज में भी उनको इतना ऐसा मतलब इतना पेन से गुजरना पड़ रहा था। तो यही देख के उनकी बेटी जो कमला दास जी, उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस टाइम में वो चाहती नहीं थी कि अपने मम्मी को छोड़ के कहीं और एक शहर में जाके कुछ काम करे। तो लेकिन काम तो भाई काम है, जाना आपको पड़ेगा ही। तो ऐसे कंटिन्यू होता गया, वो लोग ड्राइविंग करते गए। तब उन्होंने देखा कमला दास जी एकदम अपसेट थी, तो तब उनका मतलब मन को डाइवर्स करने के लिए वो खिड़की के बाहर देखती है ड्राइविंग करते समय, क्योंकि उनकी मम्मी की ओर देख के उनको बहुत उदास हो रहा था। कोई भी अपना मम्मी को खोना नहीं चाहता है, तो उन्होंने अपने मन को डाइवर्स करने के लिए बाहर देखना शुरू किया। तब बाहर जब गाड़ी जब चला रही थी, उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ जब साइड में जो ऐसे जो रहते हैं ना पेड़ पौधे, तो क्या हो रहा था, तो क्या हुआ कि बाहर का जो पेड़ पौधा है वो एकदम, जब ड्राइविंग करते हो आप तो पेड़ पौधा क्या ऐसे आता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो जब आप आगे ड्राइविंग करते हो तो पेड़ जो भी आगे की चीज है वो आगे से होकर पीछे जाती है। अगर आप बैकवर्ड ड्राइव कर रहे हो या तो रिवर्स में ड्राइव कर रहे हो तो जो बाहर की चीज है वो आगे जाना शुरू होती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो वो जब बाहर अचानक से देखती है ना, तो उनको लगता है कि पेड़ पौधे, ये जो बड़े बड़े पेड़ है वो मेरी तरफ अचानक से क्यों आ गए, मतलब मन डाइवर्ट हो गया उनका। उनको ऐसा लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन उनका ये मतलब था बोलना कि इतने फास्ट मूवमेंट से जो पेड़ जा रहे हैं ना, उतने फास्ट मूवमेंट से ही हम लोग का जो जीवन है बीत जाता है। 2 सेकंड में आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप 16 साल से 80 ईयर्स या तो 70-60 ईयर्स के आप फटाक से मतलब जल्दी से जल्दी आपका टाइम साल बीत जाएगा, और कब आप देखोगे कि मैं बच्चे से बूढ़ा बन के अभी जाने का टाइम मेरा आ गया है। उसको उस पेड़ के साथ कंपेयर किया गया। उसके बाद और भी वो लोग ड्राइविंग करते गए, एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम, तो उन्होंने बाहर देखा कि बच्चे एक जगह पे ऐसे देखा कि बच्चे जो है खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वाह क्या बढ़िया लाइफ चल रहा है, बच्चे इतना पूरा एकदम निश्चिंत खेल रहे हैं, कोई भी उनका प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खेल रहे बिंदास एकदम। क्योंकि उस टाइम में किसी को ना टेंशन होता है, बच्चे क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना, और प्लस उन इतने छोटे उम्र में कहाँ इनका टेंशन रहता है, ना लाइफ का टेंशन, ना पढ़ाई का, ना जॉब का, ना इनकम का, किसी का भी टेंशन नहीं। उस एज में सभी लोग अपने मस्त मगन एकदम खेलते रहते हैं। तो उन्होंने जस्ट देखा कि बच्चे पूरा आराम से खेल रहे हैं, और अचानक से उन्होंने देखा अपने मम्मी की ओर। उसकी मम्मी ऐसे लेटी हुई थी, मतलब साइड में कार का जो सीट है वहां पे। देख के ही फिर से उनका जो मन है फिर से खराब हो गया, क्योंकि उनको लगा कि देखिए कितना बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे कूद रहे, लेकिन जब उसकी मम्मी की ओर उसका नजर गया फिर से कमला दास जी का, फिर से वो डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि अभी फिर से उनको माइंड में आ गया कि लगता है मेरी मम्मी और फिर कुछ सालों में ही गुजर जाएंगी, क्योंकि वो तो अभी बच्ची नहीं रही ना, उनका मूवमेंट चला गया। लेकिन वही उनको बुरा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आदमी ऐसे छोड़ के सभी को चला जाता है। तो एट दी एंड जो कमला दास जी है वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच गई। तो कोचीन एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वो अंदर गई, मम्मी को बाहर ही रखा। तो वहां पे जानते ही हो आप
कि एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद आपको कितना सारा सिक्योरिटीज के मतलब पासपोर्ट ये सब दिखाना पड़ता है, फिर ये आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करते करते आपको 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो ये सब करने के बाद प्लेन वहीं पे रेडी था, मतलब टेक ऑफ करने वाला है। तो थोड़ी देर टाइम के लिए वो बाहर आई, अपनी मम्मी को देखा, उसकी मम्मी कार के सामने खड़ी थी। तो जस्ट दूर से उनको ऐसा लगा कि देखते हो ना आप, जब सर्दी का दिन होता है तब मून जो है, मून वो जो आप देखते हो बाहर, वो एकदम चमकता रहता है, एकदम सफेद रहता है। उसी को उसकी मम्मी, उस मून को उनकी मम्मी के साथ उनको कंपेयर किया गया एक पॉइंट में कि उनकी मम्मी भी एकदम पूरा सफेद मून के जैसा दिख रही थी। क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं कि मून तो व्हाइट है, तो आदमी क्या पूरा व्हाइट हो जाता है? नहीं, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है या तो उनका स्टेज आ जाता है बूढ़ा होने का, तब उनके बाल सफेद हो जाते हैं। वो लोग एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर या तो कुछ ब्लू, थोड़ा सा लाइट ब्लू का। तो उनको इसलिए उनके साथ कंपेयर किया गया, उस मून के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि उनका चेहरा प्लस उनका जो लुक्स प्लस उनकी जो कपड़ा जो है एकदम व्हाइट एकदम था, इसलिए उनको व्हाइट लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, उसकी मम्मी को तो हम बचा नहीं सकते ना, ऐसा तो कोई गेम है नहीं जो रिवाइव कर देंगे पबजी की तरह। तो यही जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ उसके बाद, कमला दास जी भी उनकी मम्मी को ऐसे दूर से ही देख के बोलती है बाय बाय, क्योंकि सामने जाने का उनका हिम्मत नहीं था, क्योंकि अगर सामने जाती तो वो रो देती उसकी माँ के सामने, और वो नहीं चाहती कि रोते रोते मैं मम्मी को अलविदा करके अलग जगह काम करने जाऊं। तो इसी के कारण उसकी मम्मी को दूर से ही ऐसे बाय बाय किया, अपने आंसू को रोक के रखा, जस्ट स्माइल किया बाहर से, अपने आंसू को अंदर में ही रखा, मतलब दिखाना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी वीक है। नहीं तो मम्मी को भी बुरा लगता है ना, तो इसलिए हंसते हुए उन्होंने बाय बाय करके कहा सी यू अम्मा, मतलब कि मैं जब आऊंगा मैं आपको फिर से दोबारा मिलूंगा। लेकिन मन में उनका लगा कि मैं शायद से आपको दोबारा नहीं मिल सकूंगा, क्योंकि शायद से आप इतना टाइम नहीं रहोगी। तो यहीं पे स्टोरी होता है एंड, और कमला दास जी भी अपने प्लेन से अलग जगह, मतलब जहां पर वो जाना चाहती है वहीं पर रवाना हो जाती है, और स्टोरी का यहीं पे एंड होता है। इस पोएम का भी यहीं पे एंड होता है। इससे जल्दी 2 क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स, मतलब कमला दास जी को किस चीज का दुख था? उनको ये दुख था कि उनकी मम्मी जो है बहुत वीक और बूढ़ी हो चुकी है, और उनको ये लग रहा था कि उनकी मम्मी अब गुजर जाएंगी, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। इसी पेन को उनके वो जो दिल है उस पे बहुत लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मम्मी जो है चली जाए इस दुनिया से। इसको जो क्वेश्चन है वो है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, मतलब लेट विंटर का टाइम में जो मून है उसके साथ क्यों कंपेयर किया गया? मैंने जो पॉइंट में एक्सप्लेनेशन का टाइम कहा था कि उनकी मम्मी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, प्लस उनका ड्रेसअप, प्लस उनका जो लुक्स, प्लस उनका जो हेयर, उसके कंपेरिजन को ही लेट विंटर मून का कंपेयर जो किया गया है, क्योंकि इस जो पॉइंट में इस उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं, प्लस उनकी शक्ति नहीं रहती, पूरा एकदम डेड हो जाते हैं वो लोग अंदर से, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट जो फंक्शन करना बंद कर देता है। इसलिए लेट विंटर मून के साथ उनका कंपेयर किया गया, क्योंकि लेट विंटर के टाइम में मून जो है पूरा सफेद रहता है, एकदम शांति रहता है, शांति सब जगह छाई हुई है और छाई हुई रहती भी है। इसलिए उनके मम्मी को इसके साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि इस पॉइंट में, इस एज में लोग कम बोलते हैं। हमेशा आपको ये दिखता होगा कि इस एज में सभी लोग चुप हो जाते हैं, अपने मन में ही रहते, भगवान का जाप जो है ये सब करते हैं। तो आपको मालूम ही है, प्रैक्टिकल चीज है। तो इस टाइम में इसलिए उनको लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया, एकदम शांत, एकदम सफेद और एकदम वीक होना। तो जितना जल्दी और जितना अच्छे से हो सके मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अगर कोई भी आपको डाउट है या तो कोई भी कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ही लोगों का चैनल है, मैं हमेशा कहता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।